आज उन्हें याद आया जब कांग्रेस आज अकेला चलने का निर्णय संघर्ष में ले रही है। आज उन्हें याद आया जब कांग्रेस आज अकेला चलने का निर्णय संघर्ष में ले रही है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संजीव त्रिवेदी। कहानी तब शुरू होती है जब लोकसभा चुनाव साल 2024 होने वाले थे और पेच फंस रहा था पूर्णिया की सीट को लेकर, जिस पर पप्पू यादव चुनाव लड़ना चाहते थे। पप्पू यादव चुनाव लड़ना चाहते थे और कांग्रेस के टिकट पर वो चुनाव लड़ना चाहते थे, क्योंकि कुछ ही दिन पहले अपनी पार्टी जनाधिकार पार्टी का उन्होंने विलय कर दिया था कांग्रेस में। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, सबों को ये लगता था कि पप्पू यादव एक एसेट हो सकते हैं, ख़ास तौर पर चुनाव की तरफ बढ़ रहे बिहार के उस हिस्से में जिसे सीमांचल कहा जाता है और जहां पर वो इलाका आता है जो मुस्लिम बहुल इलाका है और ख़ास तौर पर वहां पर हमेशा गैर भाजपा दलों को थोड़ी ज़्यादा सफलता मिलती है। और ऐसे में पप्पू यादव का साथ जब लेने की उन्होंने सोची तो आड़े आ गए तेजस्वी यादव, आरजेडी। उन्होंने इस बात को सुनिश्चित किया कि जो पूर्णिया की सीट है वो गठबंधन में आरजेडी के पास रहे और उन्होंने उस सीट पर बीमा भारती को चुनाव लड़ाया। कांग्रेस ज्वाइन करने के बावजूद आपको याद होगा पप्पू यादव अकेले चुनाव लड़े, इंडिपेंडेंट कैंडिडेट के तौर पर लड़े, बावजूद इसके कि वो कांग्रेस ज्वाइन कर चुके थे और उन्होंने वो सीट जीत भी ली। और आज जो आवाज़ में ताकत दिखाई पड़ रही है, दरअसल ये उसी जीत से मिली हुई ताकत है। और आज अगर वो चैलेंज कर रहे हैं आरजेडी को, तो फिर जाहिर है उनके पीछे उन्हें विश्वास है कि कांग्रेस खड़ी है। तो फिर इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब क्या ये हुआ कि आरजेडी और कांग्रेस के रास्ते जुदा हो गए बिहार में? औपचारिक रूप से ऐसा कुछ आया नहीं है, लेकिन हम आपको कुछ ऐसी बातें बताते हैं जिसको लेकर के ऐसा लग रहा है कि ये यूं ही नहीं हो रही हैं। और कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि इस पूरी जो श्रृंखला है, पूरा सिलसिला जो है, उसका अपना एक लक्ष्य है जिसकी तरफ शायद कांग्रेस और आरजेडी दोनों बढ़ रहे हैं। आरजेडी अपने आप में एक ऐसी मजबूत पार्टी है बिहार में जो कि मुख्य विपक्ष है और उसने कांग्रेस को रिप्लेस किया और 15 सालों तक सत्ता में रही। कांग्रेस को हटाने के बाद सन 90 से लेकर 2005 तक आरजेडी आज की तारीख में तेजस्वी यादव कमान संभाल रहे हैं। हालांकि लालू यादव, राबड़ी देवी और तमाम दूसरे नेता भी मौजूद हैं, लेकिन जो डिसीजन है वो तेजस्वी यादव के हाथ में है। सबसे मजबूत नेता वही हैं। वो आज पूर्णिया में थे। उन्होंने दरभंगा से अपनी यात्रा शुरू की है और ये संवाद यात्रा है। चुनाव सामने है, जाहिर है उन्हें संवाद यात्रा करनी पड़ रही है। और इसके तहत जब वो दरभंगा से होते हुए पूर्णिया पहुँचे हैं तो पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव वो नाराज़ हैं और उन्हें ये लग रहा है कि उनकी ज़मीन पर कोई घुसने की कोशिश कर रहा है। उन्होंने बेगूसराय में एक बड़ा कार्यक्रम पदयात्रा के तौर पर किया और उन्होंने ये कार्यक्रम एक विजय जुलूस की तरह निकाला, क्योंकि उनका ये मानना है कि जो मक्का अनुसंधान केंद्र था, जिसे ये हल्ला उड़ गया था कि कर्नाटक ले जाया जा रहा है, जो बेगूसराय में है, उसे उन्होंने लड़ करके संसद में रोक दिया है। और उसी विजय जुलूस की तर्ज पर आज वो बेगूसराय में निकले थे, जो कि ज़्यादा दूर नहीं है। उस पूरे इलाके में आप ये समझ लीजिए कि जो सीमांचल है, जो अंग है, जो मिथिला है, इस तरह से एक कन्फ्लुएंस बेगूसराय बड़ा महत्वपूर्ण शहर हो जाता है उस पूरे इलाके में। और ये कहा जा सकता है कि ये पूरा जो क्षेत्र है ये बिहार का एक बड़ा ही महत्वपूर्ण क्षेत्र है और पूर्वी बिहार इसे आप कह सकते हैं। और ये इलाका, इसमें पप्पू यादव की अपनी एक मजबूत पकड़ है। और इस पूरे इलाके में वैसे पप्पू यादव पूरे बिहार में घूमते हैं, लेकिन
पूर्णिया आने को लेकर के वो थोड़े से नाराज़ जो दिखे, वो नाराज़गी कैसे उन्होंने दिखाई और क्या क्या उन्होंने तेजस्वी को कहा और किस तरह से उन्होंने जब ये बातें कहीं तो कांग्रेस को कोट किया और कांग्रेस से मिली हुई ताकत के आधार पर वो ये बातें कह रहे हैं, ज़रा इसे भी आप सुनिए। और विपक्ष जो है चुनावी माहौल में मेढक की तरह निकलते हैं और जाके होली उन्हें याद नहीं आता, रामनवमी याद नहीं आता। चुनाव के लिए वो कभी सीमांचल में जाते हैं। आज तक जब से लालू जी और उनके परिवार सीएम बने, कभी भी वो सीमांचल में जाके रोजा नहीं दिया। आज उन्हें याद आया जब कांग्रेस आज अकेला चलने का निर्णय संघर्ष में ले रही है। आज हमारे लीडर छात्र के अध्यक्ष कन्हैया जी और हमारे प्रभारी वेलारू जी, कन्हैया जी ने हमें कहा कि बेगूसराय में आप लड़िए, उस लड़ाई को इधर मैं लड़ रहा हूँ। जब संघर्ष के लिए कांग्रेस निकली है तो विपक्ष के पेट में दर्द हो गया। जब एनआरसी में गायब, जब आप वक्त में गायब, तलाक में गायब, तो आप ये रोजा दे करके आप मुसलमान या अंबेडकर या ST/SC के मुद्दों को, आरक्षण के मुद्दों को भटकाते हैं। पप्पू यादव बड़े स्पष्ट भाव से कहते हैं कि आज जब कांग्रेस अकेले दम खड़े होने की बात कर रही है, पप्पू यादव जो दूसरी बात कहते हैं वो कहते हैं ये कि उन्हें प्रभारी महासचिव जो कृष्ण अल्लावेरू नए बनाए गए हैं, तेलंगाना से आए हैं, उन्होंने कहा है कि हम इसे चंपारण में संभाल रहे हैं, वहाँ कन्हैया कुमार यात्रा लेके निकले हुए हैं और आप उधर संभालिए, यानी कि सीमांचल और अंग और मिथिला का जो इलाका है वो आप संभालिए। अब देखिए आप कि जिस अंदाज में पप्पू यादव कह रहे हैं, जाहिर है वो कोट कर रहे हैं कांग्रेस के नेताओं को, तो यूं ही तो वो कह नहीं रहे होंगे। कांग्रेस आखिरकार उन्हें ये अधिकृत कर रही है अगर, और सार्वजनिक रूप से वो नाम ले रहे हैं, तो जाहिर है कि कांग्रेस ने उन्हें ये बातें कही हैं, वो सांसद है, जाहिर है वो ऐसी बातें नहीं कहेंगे जो गलत हैं। तो फिर इसका अर्थ ये हुआ कि मन ही मन कांग्रेस ने कुछ तय कर लिया है। उसने तय कर लिया है क्या कि इस बार आरजेडी से अलग चुनाव लड़ा जा सकता है। लड़ना है इसलिए लड़ना है क्योंकि कांग्रेस को अपनी ज़मीन बिहार में तलाशनी है और आज 35 सालों बाद उसे ये लगता है कि समय आ गया है कि साथ रहने से बेहतर है कि साथ नहीं रहा जाए, क्योंकि ये बातें पप्पू यादव की तरफ से पहली दफ़ा इस तरह से सामने आई हैं। कांग्रेस की तरफ से किसी ने नहीं कहा है और आज की तारीख में कांग्रेस के एसोसिएटेड मेंबर तो कहे जा सकते हैं पप्पू यादव, जैसा कि वो अपने आप को बताते भी हैं, लेकिन चूंकि वो सांसद इंडिपेंडेंट हैं तो फुल फ्लेजेड मेंबर नहीं हो सकते हैं, लेकिन कांग्रेस के बिहाफ में बोल रहे हैं। अब ज़रा पहले चलिए, पहले अब चलेंगे तो आप पाएंगे कि नए अपॉइंटमेंट यानी कि कांग्रेस महासचिव के तौर पर कृष्ण अल्लावेरू के आने के बाद कई ऐसे फैसले हो रहे हैं जो शायद आरजेडी को पसंद नहीं आ रहे होंगे। उनमें सबसे बड़ा तो फैसला यही है कि कन्हैया कुमार बिहार में चंपारण से एक यात्रा शुरू कर चुके हैं जो पलायन रोको और नौकरी दो यात्रा है, और वो आबाद बढ़ रहा है। वो यात्रा अब चंपारण पहुंच गया है और आगे बढ़ते हुए उसे कई जगहों पर जाना है और फिर फाइनली पटना पहुंचना है और पटना में उसका समापन होना है। इस यात्रा के किसी क्रम में राहुल गांधी भी साथ देंगे कन्हैया कुमार का, कुछ ये भी सुनने में बात आ रही है। और अगर ऐसा है तो फिर कन्हैया कुमार, जिनके नाम को सुन करके आरजेडी के लोग थोड़े असहज हो जाते थे, और आपको याद होगा बेगूसराय से आरजेडी ने अपना दावा नहीं छोड़ा था कन्हैया कुमार के लिए, उन्होंने अपना उम्मीदवार खड़ा किया था और 2019 का चुनाव कन्हैया कुमार बेगूसराय से हार गए थे। तो कन्हैया कुमार बहुत ज़्यादा ग्राह्य हो, बहुत ज़्यादा पसंद हो आरजेडी को, ऐसा नहीं है। तो एक तो कन्हैया कुमार आ जाते हैं पिक्चर में, दूसरे आ जाते हैं पप्पू यादव जो कि आप जानते हैं बीमा भारती के खिलाफ, आरजेडी के उम्मीदवार के खिलाफ चुनाव लड़कर के लोकसभा जीते हैं। तो ऐसे लोगों को, ऐसे नेताओं को अपने साथ आगे बढ़ाते हुए कांग्रेस दरअसल करना क्या चाह रही है? कांग्रेस क्या ये सुनिश्चित करना चाह रही है कि आरजेडी के साथ जो सफ़र था वो यहीं तक था
और इसके बाद आने वाले दिनों में अब सफ़र अकेले ही आगे बढ़ना है या फिर दूसरे समान विचार के दलों के साथ अपनी दोस्ती को आगे बढ़ाना है। पर इससे बड़ा सवाल यही आ जाता है, क्या गैर भाजपा मतों का विभाजन नहीं होगा? जी बिल्कुल होगा। ऐसा हो ही नहीं सकता है कि अगर कांग्रेस और आरजेडी अलग अलग लड़े तो भारतीय जनता पार्टी को फ़ायदा नहीं हो। भारतीय जनता पार्टी और एनडीए को इसका बड़ा विशेष फ़ायदा होगा और इस बात को बड़े सधे हुए अंदाज में भारतीय जनता पार्टी के नेता देख भी रहे हैं, समझ भी रहे हैं और उम्मीद भी कर रहे हैं कि कांग्रेस अकेले लड़ जाए। तो क्या कांग्रेस हार और जीत से परे जिस तरह से दिल्ली में उसने किया था, कुछ उसी प्रकार बिहार में भी एक नया प्रयोग करने जा रही है? और वो नया प्रयोग यही है कि भले ही विपक्ष में कोई हार जाए, कोई जीत जाए, हमें अपनी ताकत को मजबूत करना है और लिहाजा हम तो वही करेंगे जो हमारी पार्टी को सूट करता है। ये जो गठबंधन वाली बात है, ये बहुत ज़्यादा मुफीद नहीं है, बहुत ज़्यादा फ़ायदे का सौदा नहीं है। कांग्रेस ने करीब करीब ये तय कर लिया है। कृष्ण अल्लावेरू जो प्रभारी महासचिव कांग्रेस के हैं, वो गए तो उन्होंने कहा कि कांग्रेस इस बार बिहार में ए टीम बनकर लड़ेगी, बी टीम बनकर नहीं लड़ेगी। उनकी मुलाकात अभी तक आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव या तेजस्वी यादव से हुई हो, ये भी नहीं कहा जा रहा है। तो ऐसे में एक नई यात्रा जो कांग्रेस लेकर निकली है, यह यात्रा कुछ उसी तरह की यात्रा लग रही है जो कि दिल्ली में देखा गया। और ऐसा लगता है कि अगर ये सिलसिला हिंदी पट्टी में दिल्ली से शुरू हुआ है तो फिर बिहार होते हुए तो जाहिर है ये उत्तर प्रदेश भी पहुंचेगा। अब उत्तर प्रदेश की बात जब हुई है तो समाजवादी पार्टी किसके साथ है ये भी जान लीजिए। समाजवादी पार्टी के नेताओं से बात करिए तो भले ही उन्होंने आधिकारिक घोषणा अभी तक नहीं की है, लेकिन समाजवादी पार्टी बिल्कुल तय कर चुकी है कि किसी भी परिस्थिति में बिहार में वो आरजेडी के साथ रहेगी। यानी कि कांग्रेस साथ रहे आरजेडी के या ना रहे, वो आरजेडी के साथ ही रहेगी। जैसे दिल्ली में वो कांग्रेस भले ही आम आदमी पार्टी के साथ नहीं थी, लेकिन समाजवादी पार्टी आम आदमी पार्टी के साथ थी, उसी प्रकार वो वहाँ आरजेडी के साथ ही रहेगी। तीसरी बात ये भी कही जा रही है कि समाजवादी पार्टी का उतना बहुत जोर है नहीं वहाँ पर, और ऐसे में क्या कोई और वहाँ पर एक विकल्प के तौर पर सहयोगी के रूप में आरजेडी देख रही है। ऐसे में जबकि कांग्रेस गड़बड़ा भी सकती है, तो कहा यही जा रहा है कि वहाँ पर दरअसल कांग्रेस की जो तैयारी है वो बीएसपी, माफ़ करें, आरजेडी की जो तैयारी है वो बीएसपी के साथ भविष्य में कोई गठबंधन हो सकता है क्या, इस संदर्भ में भी चल रही है। यानी कि आरजेडी और बीएसपी गठबंधन एक गठबंधन बनकर के चुनाव बीजेपी से लड़ेंगे और समर्थन रहेगा समाजवादी पार्टी का। समाजवादी पार्टी की अपनी कोई ग्राउंड में ज़मीन है नहीं उतनी मजबूत, तो बीएसपी एक इम्पॉर्टेंट पार्टी हो जाती है, क्योंकि जो बिहार और उत्तर प्रदेश का जो बॉर्डरिंग इलाका है बिहार में, वहाँ पर बहुजन समाज पार्टी के पास कुछ वोट्स हैं और वो अपने विधायक 2 या 4 चुनते आए हैं, कभी कम कभी ज़्यादा उनके वोट्स वहाँ पर हैं। लोग लड़ते हैं चुनाव और वोट पाते हैं। तो ये सब कुछ ऐसा लग रहा है कि बिहार में कुछ नए समीकरणों की तरफ इशारा कर रहा है, और अगर ऐसा हो रहा है तो इसका अर्थ ये होता है कि इस बार बिहार के चुनाव कम से कम त्रिकोणीय होने जा रहे हैं। अगर चतुष्कोणीय न भी हों तो त्रिकोणीय तो होने जा ही रहे हैं। अभी तक बिहार प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष के पद से हटाए गए अखिलेश सिंह चुप हैं, खामोश हैं। उन्होंने राहुल गांधी से मुलाकात की है। वो सबसे मजबूत सीमेंट ब्रिज थे, वो तेजस्वी यादव और राहुल गांधी के बीच जो एक सिलसिला है, दोनों पार्टियों के बीच एक सिलसिला है, उसके सबसे मजबूत सीमेंटेड ब्रिज थे, लेकिन वो ब्रिज तोड़ दिया गया है कांग्रेस के द्वारा। और ऐसे में क्या कांग्रेस उसी स्टाइल की राजनीति बिहार में करने जा रही है जिस स्टाइल की राजनीति उसने दिल्ली में किया है? कांग्रेस के ऊपर बीजेपी को मदद देने का कोई आरोप नहीं लग सकता है। उसकी कमिटमेंट, उसकी फ़िलॉसफी इस बात की इजाज़त नहीं देती है। लेकिन अगर वो आरजेडी से इतर चुनाव लड़ती है तो फिर जाहिर है कि भारतीय जनता पार्टी को फ़ायदा पहुंचाने का आरोप उस पर फिर लगेगा। आपको क्या लगता है, ये कांग्रेस की राह नई है, सही है या नहीं है? अपने कमेंट्स के ज़रिए हमें ज़रूर बताइए। नमस्कार।
नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।